मुंबई की लोकल ट्रेन देश भर में अपनी व्यवस्था और भीड़-भाड़ के लिए जानी जाती है। लाखों लोग हर दिन इन ट्रेनों से सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भागती दौड़ती ट्रेनों के पीछे भी कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी है जो रूह काँपा देती है। आज की ही यह कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जो मुंबई की लोकल ट्रेन में घटी थी। यह कहानी है आर्यन की, जो मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह रोज की तरह अपनी ट्रेन से सफर करता था, लेकिन एक रात का सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। आर्यन की शिफ्ट खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। वह चर्च गेट से विरार जाने वाली आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन लगभग खाली थी। यह बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि मुंबई की ट्रेन शायद ही कभी इतनी खाली होती है। ट्रेन में चढ़ते ही उसने एक कोना पकड़ लिया। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन की लाइट्स ट्रेन के भीतर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। ट्रेन धीरे धीरे अपने सफर पर निकल पड़ी। आर्यन ने देखा कि उसके डिब्बे में केवल 4-5 लोग ही थे। वह खिड़की के पास बैठा और फोन निकालकर गाने सुनने लगा। अभी उनकी नजर डिब्बे के दूसरे कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी। वह एक सफेद साड़ी पहने खिड़की के बाहर देख रही थी। महिला का चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके आंखें खाली और भावशून्य थी। आर्यन ने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है। क्या आप ठीक हैं? उसने साहस जुटाकर पूछा। महिला ने धीरे से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे खिड़की के बाहर देखने लगी। आर्यन को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। बाकी बचे कुछ यात्री उतर गए, लेकिन वह महिला वहीं बैठी रही और पूरे डिब्बे में केवल आर्यन और वह महिला ही बचे थे। आर्यन को अब सहज महसूस होने लगा। उसने महिला से फिर पूछा, कहाँ तक जा रही है? महिला ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। आर्यन को यह सुनकर झुरझुरी हो गई। उसने अपनी सीट बदलने का फैसला किया और डिब्बे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, माहौल और भी डरावना होता गया। ट्रेन के बाहर का अंधेरा आर्यन को घूरता हुआ महसूस हो रहा था। तभी ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुक गई। आर्यन ने बाहर झांककर देखा, लेकिन वह जगह पूरी तरह वीरान थी। न कोई स्टेशन था, न कोई रोशनी। ट्रेन का इंजन भी बंद हो चुका था और चारों ओर खामोशी छा गई थी। उसी समय आर्यन ने महसूस किया कि महिला अब अपनी सीट पर नहीं थी। वह डिब्बे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं देख रही थी। क्या वह मर गई? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन ट्रेन के रुके होने और स्टेशन न होने के कारण यह नामुमकिन लग रहा था। आर्यन ने डिब्बे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां वही महिला खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने एक डरावना हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? आर्यन को यह सुनकर मानो लकवा मार गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। महिला ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसकी आंखें के सामने सब अंधेरा छा गया।
सुबह जब लोग पहली लोकल ट्रेन में चढ़े, उन्हें आर्यन बेहोश हालत में डिब्बे के एक कोने में पड़ा मिला। उसके चेहरे पर डर के गहरे निशान थे। इसी तरह यात्रियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब आर्यन को होश आया, उसने डॉक्टरों को पूरी घटना बताई। डॉक्टर ने बताया कि वह किसी मानसिक आघात के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन इस घटना के बाद आर्यन ने कभी भी रात की आखिरी लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया। कहानी का रहस्य कहते हैं कि मुंबई की कुछ ट्रेनों में भूतिया घटनाएं अक्सर होती है। वह महिला कौन थी? क्या वह सच में ये आत्मा थी या आर्यन का भ्रम? यह आज भी एक रहस्य है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है जो हमें जीवन भर के लिए डरा देती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं।